हेलो। हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो एडवांस का ये टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं अब हम क्लास को। सबसे पहले मतलब कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे, जिनको कुछ भी नहीं आता हो यानी कि थोड़े से वीक होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, उनको भी अच्छे से समझ आएगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि a प्लस बी का जब हम स्क्वायर करते हैं, तो ये हमने शायद 10th क्लास में पढ़ा था ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात तो सबको पता है, सब जानते हो, पढ़े हुए हो पहले। अगर मैं तुम्हें कह दूं कि a प्लस बी का स्क्वायर और ये प्लस का 2ab इधर ले आए तो ये माइनस का 2ab, और ये इक्वल किसके हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तुम कहोगे इससे फायदा क्या होगा, इससे हमारा फायदा क्या होने वाला है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन होता है अलजेब्रा के अंदर, वो क्या होता है कि जैसे कि हमें दे देगा x प्लस 1/x है, ये मान लिया मैंने कुछ भी a दिया गया है, ठीक है, और फिर हमसे पूछ लेगा क्या कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, क्या तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये बिल्कुल ऐसे ही कुछ चीज है कि हमें a प्लस बी दिया गया है और हमसे पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो तुम क्या कहोगे कि ये जो a प्लस बी है यही हमारे लिए a प्लस बी, हमने इसी को एज्यूम किया है ना, a और b। तो तुम कहोगे कि a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1/x का स्क्वायर, और माइनस में 2ab, माइनस में 2, a क्या है x है, b क्या है 1/x है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 2, यानी कि जो a आएगा, जो ये a आएगा इसका स्क्वायर करके -2 कर दे, इसका स्क्वायर करके -2 कर दे, तो ये ट्रिक बन जाती है। और ये जो ट्रिक बनती है उसकी फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होती है। तो ये जो चीज पढ़ेंगे हम, ये अब तुम समझ गए होगे हमें इसका यूज कैसे करना है। अब ये चीजें बार बार करके हम नहीं देखने वाले, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि वो चीज कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो अब बिल्कुल क्वेश्चंस पे चलेंगे, एक बार इसे अच्छे से समझ लो और नोट कर लो। मैंने तुम्हारे लिए 3-4 क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, अगर तुम उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट को सीख गए हो ना, तो बस उसी को अप्लाई करके ट्राई करो ये क्वेश्चंस करने की, और मुझे लगता है कि कर लोगे तुम। ट्राई कर लिया है तो देख लो अब कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को। हमें दिया है कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 8। हमने अभी अभी सीखा था क्या, कि हमें जब a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा हो तो कैसे निकाल देंगे हम, a प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के क्यू। अब ये माइनस का 2ab क्यों हो रहा है ये तुम्हें पता है, क्योंकि प्लस का 2ab इधर था, उधर जाएगा तो माइनस। तो हमें निकालना क्या है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये चीज निकालनी है। तो इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर यानी कि ये किसके इक्वल है, 8 के इक्वल, इसका स्क्वायर करोगे माइनस में 2, ab क्या है x इंटू 1/x, जब इसे तुम कैंसिल कर दोगे तो -2 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 62। समझ गए बात को। और ये वो क्वेश्चंस हैं जब हम पावर 1 से 2 पे जा रहे हैं, यानी कि पावर डबल कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लो अब कैसे करेंगे। अब हम इसकी एक ट्रिक सीख चुके हैं, और ट्रिक भी क्या है, उसी कॉन्सेप्ट का एक शॉर्ट फॉर्म होगी क्या, कि a का स्क्वायर यानी कि जो भी गिवन होगा a स्क्वायर माइनस 2। और ये किस क्वेश्चंस में हो रहा है, ये सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस में होगा, हर एक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करना है। तो a स्क्वायर माइनस 2 करोगे यानी कि √5 का स्क्वायर, अगर √5 का स्क्वायर करके -2 करोगे यानी इसका स्क्वायर करोगे 5 आएगा, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और यही क्या होगा हमारा आंसर। समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलो जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन देख लो अब जल्दी। अब हमें पता है क्या कि 7 का स्क्वायर करो और -2 करो। अब इन चीजों में दिक्कतें नहीं आएंगी क्योंकि हम उन चीजों पे प्रैक्टिस उतनी कर लेंगे, यानी कि 49 माइनस 2, तो आंसर कितना होगा 47। लेकिन तुम्हें शायद दिमाग में ये चीज आए कि यहाँ तो पावर 2 है, यहाँ पे 4। मैंने कहा जब पावर का डबल कर देंगे, हम पावर को हम डबल कर देंगे, तब उन क्वेश्चंस में सारे इसी टाइप से होंगे। ऐसा नहीं है कि रट्टाफिकेशन करोगे कि ऐसे क्वेश्चन दिखे तो ये कर दो, नहीं, वो चीज नहीं है बिल्कुल भी। अब देख लो तुम, यहाँ से पावर क्या हो रही है, डबल हो रही है, 3 × 2 6, 3 × 2 6, तो यानी कि 7 का क्या करोगे स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करके -2 करोगे, वही आंसर होगा 47। कितना आंसर आ जाएगा 47। जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर नेक्स्ट काफी सारे इसी टाइप से क्वेश्चंस करेंगे। और ये नहीं है कि एक ही टाइप करते चले जाएंगे, जितने टाइप से ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर हमसे, हम उन सारी टाइप को देख लेंगे, सारी टाइप्स को सीख लेंगे। जल्दी नोट करो फिर चलते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, जल्दी से इन्हें ट्राई करो, ज्यादा कुछ नया इनके अंदर है नहीं, वही है ना कि पावर डबल हो रही है,
5 गुना 2 करोगे तभी ये सारी क्या है, डबल पावर्स पे है। लेकिन ये क्वेश्चंस हम इतने सारे कर क्यों रहे हैं, ताकि प्रैक्टिस उतनी हो जाए और एग्जाम के अंदर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखें तो शायद ये डर ना जाए एक बार कि इतनी पावर वाले तो हमने पढ़े ही ना। ठीक है ना, तो जल्दी ट्राई करो, फिर करते हैं। अब देख लो जल्दी कैसे करेंगे। हमें दिया है कि ऐसे ऐसे करके कुछ दिया, डबल पावर हो रही है, हम समझ रहे हैं बात को, डबल पावर हो रही है तो समझ रहे हैं, बिल्कुल वही है तरीका करने का, x का यानी कि a का स्क्वायर माइनस 2, आंसर क्या आएगा 62। सेकंड्स में आंसर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो चीजें हमने की हैं पीछे। हमें ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन के ऊपर आ गए, पहले वो देख के आए कि कैसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना 98। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा 11 का स्क्वायर माइनस 2, यानी आंसर कितना 119। यहाँ पे देखोगे अगर तुम तो 15 का स्क्वायर यानी 225 माइनस 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 223। फटाक से इन्हें नोट कर लो और फिर नेक्स्ट इसी की टाइप्स को हम आगे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, ट्राई करो इन्हें पहले, फिर देखते हैं हम कैसे करेंगे। देख लो अब कैसे करने हैं। इसके अंदर तुम्हें दिख रहा होगा क्या कि रूट एक्स है और वहां पे कितना है, सिंपल एक्स है। यानी रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। पावर हाफ है तो मैंने तुमसे कहा था ये डबल पावर वाले हैं, डबल वाले क्वेश्चन, यानी डबल करोगे तो ये एक ही तो आ गई पावर, और जिसकी पावर कुछ नहीं दी गई है तो वो क्या होगी, पावर एक ही तो होगी। तो तुम्हें पता लग गया कि रूट एक्स वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। डायरेक्ट हम ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं तो शायद ऐसा लगता है कि हमने नहीं पढ़े हुए, तो इसलिए मैंने हर टाइप के क्वेश्चन डाल दिए थे। तो इसका क्या करेंगे हम, 6 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर तो 34। आंसर निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखते ही क्या हम समझ जाएंगे ये वही टाइप है। 7 का स्क्वायर माइनस 2, यानी आंसर कितना 47। अब यहाँ पे देखो पावर कितनी है 3/2। अब 3/2 को जब तुम डबल करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल, पावर कितनी आई 3 आई, यानी कि ये वही चीज हो रही है जो हम सीखे थे, यानी कि हमने जो टाइप सीखी है ये वही है, उसी टाइप की क्वेश्चन है। 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आंसर कितना 14, आंसर क्या होगा इसका 14। अब यहाँ भी वही चीज है, पावर 5/2 है, डबल करोगे तो 5 ही तो आएगी, समझ गए ना बात। तो यानी कि 16 का स्क्वायर माइनस 2, आंसर कितना हो जाएगा 254। देखो इनमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर वही है ना, एग्जाम में ये शायद डायरेक्ट दिखे तो एक बार हो सकता है कि हम ये ना समझ पाए टाइप कौन सी है। तो पेशेंस के साथ ही करते चले जाओ, कोई दिक्कतें तुम्हें नहीं आएगी। जल्दी इनको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। इसी टाइप के आगे क्वेश्चंस हैं, जल्दी से इन्हें ट्राई कर लो, फिर देखेंगे कैसे करने हैं। अगर तुमने ट्राई कर लिए हैं तो थोड़ा सा ध्यान इधर दो। अब हमें दिया गया था क्या कि 7/2 है, इसका क्या करोगे डबल, डबल करोगे तो पावर 7 ही तो बची, यानी कि डबल वाला ही कॉन्सेप्ट है, डबल का ही कॉन्सेप्ट है। तो 17 का क्या करोगे स्क्वायर माइनस 2, 17 का स्क्वायर 289 माइनस 2, यानी कि 287। इससे देखो एक फायदा और भी तो हो रहा है, तुम्हें स्क्वायर भी तो याद होते जाएंगे ना, जिनको थोड़े कम याद है। अब पावर क्या 3/4, इसी का डबल करोगे तो क्या रह जाएगी 3/2, वही हमसे पूछी है कि 3/2, यानी कि डबल का ही कॉन्सेप्ट है। तो 7 का स्क्वायर करोगे 49 माइनस 2 करोगे तो 47 क्या होगा आंसर। इसमें देखोगे तो क्या है पावर 5/4, 5/4 है अगर, तो इसका डबल करोगे कितनी बचेगी 5/2, वही डबल का ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मिस्टेक है 5/2 कर लेना इधर, यहाँ पे क्या हो जाएगी पावर 5/2। तो पावर 5/2 हमसे पूछी, यानी कि 12 का स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर माइनस 2 करोगे आंसर क्या होगा 142। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है वही चीज है, पावर यानी कि डबल कर रखी है, लेकिन दिक्कत ये है कि तुम्हें लास्ट में वो देखना पड़ेगा माइनस का, जब वो 2ab होगा तो क्या वो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो देखते ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वो कैंसिल हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा -2। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और -2 कर दोगे तो आंसर क्या होगा 322। समझ आ गई चीजें, जल्दी इन्हें नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ये कुछ और क्वेश्चन मैंने नोट कर दिए हैं, एक बार जल्दी से इन्हें देख लो या फिर ट्राई भी कर लो, इनमें मजे आएंगे अब करते हुए, क्योंकि हमने चीजें सीखी हैं, अब उन्हीं को अब हम यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। जल्दी देख लो एक बार। अब देख लो कैसे करेंगे।
अब ऊपर वाला क्वेश्चन तो दिख रहा है सबको, डबल हो रहा है और कैंसिल भी हो रहा है, उसको तो तुमने उड़ा ही दिया होगा। यानी कि 19 का स्क्वायर करोगे और -2 कर दोगे। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 19 का स्क्वायर होगा 341 और -2 करोगे तो क्या हो जाएगा 339। इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं आई। अब इसमें आ जाओ जल्दी से, ध्यान से करेंगे इन क्वेश्चंस को। अब मेरे को पता था कि इसका स्क्वायर करना है मेरे को, जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा पावर डबल होगी, बिल्कुल होगी। 2 का स्क्वायर करूंगा 4 होगा, बिल्कुल। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, यानी कि स्क्वायर कर दूंगा उसको उठा के। ये तो स्क्वायर का किस्सा खत्म। माइनस में 2ab होता है, यानी कि a करोगे तो 2x, b करोगे तो 1/2x, यानी कि ये हो गया कैंसिल। कोई ज्यादा मतलब कि फर्क पड़ा ही नहीं, यानी 20 का स्क्वायर -2 398। यहां तक कोई दिक्कतें हमें नहीं आई। और इन चीजों में दिक्कतें क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि हमने पीछे वो सारी चीजें मतलब डेवलप करते आए हैं, हम हर एक सीढ़ी से सीढ़ी चढ़ते आए हैं। तो देख लो नेक्स्ट। अब ये कर दी थी मैंने, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा, वरना ये बन ही नहीं सकता है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, यहां से मेरे को दिख गया क्या कि एक्स स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा, लेकिन 5 लेके भी आना पड़ेगा। लेकिन क्या करें कि एक और ऑप्शन है कि 5 को कॉमन निकाल दे। जैसे ही तुमने 5 कॉमन निकाला, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस में क्या है 1। ठीक है, यहां से क्या दिख रहा है तुम्हें, 2 कॉमन निकाल दो। 2 कॉमन जैसे ही निकलेगा तो बचेगा 1 प्लस x प्लस 1/x। ये 2 को काट दोगे यहां से 10। अब यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 का स्क्वायर -2, 10 का स्क्वायर -2 यानी कि कितना आ जाएगा 98। ये 98 किसकी वैल्यू? तुम कहोगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहां पे पुट कर दो। 5 इंटू 98 कितना हो जाएगा, ये 490 और प्लस में 1 भी था, प्लस में 1 कर दो, यही तुम्हारा आंसर होगा। देखो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं, कॉन्सेप्ट वही यूज होंगे, कॉन्सेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा इनके अंदर, उन कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा साथ की साथ। जल्दी से नोट करो। और ऐसे ही अब क्वेश्चंस हम करेंगे एग्जाम के अंदर। ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाने वाले, क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन की फॉर्मेशन होगी। तो जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं और आगे। अब कुछ क्वेश्चन नोट कर दिए हैं, जल्दी से इन्हें करिए सोल्व, और ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए अब तुमसे। अब इनमें कोई ज्यादा दिक्कतें हैं नहीं, करो अब जल्दी से सोल्व इनको। तो अगर तुमने इनको ट्राई किया है तो देखो जल्दी से, शायद आ भी गए होंगे ना तुम्हारे आंसर, बिल्कुल लग भी रहा है मुझे आ गए होंगे। यहां से तुम्हें दिख रहा है क्या कि 4 को कॉमन निकाल दोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आ जाएगा। यहां से प्लस में 1 है, यहां से 3 कॉमन दिख रहा है, x प्लस 1/x, और यहाँ पे 18 है। तो इसको जब कैंसिल करोगे तो ये 6 का स्क्वायर -2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 34। और 34 ये किसकी वैल्यू है, इसकी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत फास्ट कर रहे हैं। अब फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीजें सीख ली है, तो ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर चले जाएं। अब सीख ली है तो अब जो सीखने सिखाने वाली बात है तब हमने उसके ऊपर टाइम दिया था, ऐसी बात नहीं है कि हमने टाइम नहीं दिया। तो जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 136। देख लेना अगर कोई मिस्टेक हुई है तो, प्लस में 1 करोगे तो ये आ जाएगा 137। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से भाई। नेक्स्ट पे जब हम चलेंगे तुम्हें दिख रहा है कि 9 कॉमन है, 9 कॉमन है तो वो 10 पे काट देगा उसको, बिल्कुल। और यहां से क्या है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 कर लेना। अच्छा, फिर क्या करेंगे, 4 को कॉमन निकाल देंगे। जैसे ही हमने 4 कॉमन निकाला तो ये कुछ इस टाइप से बचेगा। और जो हमने स्क्वायर करके जब इसकी वैल्यू निकाली तो 10 का स्क्वायर -2। क्या तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है इतनी बात में? कोई दिक्कतें नहीं आ रही होंगी। तो यहाँ पे करोगे जब 98 और इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो ये आ जाएगा, 8 घटा दो 400 में से, 393 आ जाएगा, प्लस में जब हम 1 करेंगे तो। ठीक है, समझ गए होंगे। मुझे नहीं लग रहा कि दिक्कतें आ रही होंगी कहीं। 5 को जैसे ही तुमने कॉमन निकाला ये इसे काट देगा 4 पे, 4 का स्क्वायर -2 करोगे आ जाएगा 14। ठीक है, बिल्कुल तुम्हें भी ऐसे ही करना है। और एग्जाम के अंदर भी जब तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे प्रैक्टिस करने के बाद सारी चीजें, तब तुम कुछ इसी टाइप से इनको सोल्व कर दोगे ना? बिल्कुल, हाँ लग रहा है कर दोगे। 14 गुणा 2 28 और प्लस 1 29, ये आंसर है। बताओ क्या दिक्कत आ रही है इन क्वेश्चन में? इतने तो आसान से तो क्वेश्चन है यार, जल्दी नोट करो फिर आगे देखते हैं। और नेक्स्ट आ जाओ जल्दी से। ये टाइप बड़ी अच्छी टाइप है, मतलब कि उसी की एक थोड़ी सी एडवांस टाइप है, उसी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको अच्छे से समझोगे जो पहली बार सीख रहे हैं। एक बार तो पहले ट्राई करो, फिर देखेंगे हम कैसे करेंगे इनको। जल्दी से ट्राई करना है तुम्हें।
और जब तुम ट्राई कर चुके हो तो देख लो अब किस बात की देरी। अच्छा एक बात देखो, तुमने कहा कि स्क्वायर दिख रहा हमें और 3 का स्क्वायर 9 दिख गया हमें, 2 का स्क्वायर 4 दिख गया। कौन सी मुश्किल बात थी? क्यों हमें लग रहा है कि ये मुश्किल चीज होगी? मैं कह रहा हूँ इसके अंदर एक छोटी सी ट्विस्ट है, मतलब उतना आसान है नहीं जो तुम्हें दिख रहा है। जब तुमने स्क्वायर करके -2 किया, स्क्वायर करके जब तुमने -2 किया तो यहाँ पे तुम देख रहे थे क्या कि ए बी आता था और वो ए बी आपस में कट जाता था। और यहाँ पे भी ये वही ए बी है या नहीं है? क्या तुम इस ए बी को जानते हो? तुम कहोगे हाँ इस ए बी का तो हमें पता है बिल्कुल, ये ए बी तो ऐसे ही होता था। लेकिन अब तो 3/2 ये तो कट नहीं रहा है, अब तो -2 नहीं होएगा। जो वो रट्टे मारते थे ट्रिक वाले वो फेल हो जाएंगे यहाँ पे। अब तो -3 होएगा, अब तो -3 होएगा। लेकिन 14 का स्क्वायर -3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 13। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, किसी को लग रहा है कि 4 का स्क्वायर करके -2 करोगे तो आंसर आएगा, वो फिर वैम में 0 है। तुम क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हम ए बी कर रहे थे वो आपस में कट जाता था। जब वो सेम होता था, ऊपर नीचे सेम चीजें होती थी तभी वो कटती थी। लेकिन यहाँ पे सेम चीजें नहीं है, कैसे कट जाएंगी वो? एक बार बताऊंगा मैं, इसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी 2 को हम फटाक से करेंगे। एक बात देखो, जब मैंने कहा था स्क्वायर, तो स्क्वायर तो तुमने कर दिया 4 का स्क्वायर, तुमने कहा हमें दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा था कि a + b का स्क्वायर और माइनस में 2ab आता था। क्या तुम्हें दिक्कत है इतनी बात से? यही बात तो की अभी भी। तो मैंने कहा ये a + b का स्क्वायर, तुमने कहा 4 का स्क्वायर कर तो दिया। मैंने कहा -2ab भी तो करो। और जब तुमने ab उठाने गए उधर तो 3x × 1/2x आया। और वहां पे क्या होता था कि x × 1/x होता था, वो तो कैंसिल, -2 कर दो, ट्रिक बन गई थी। अब यहाँ पे तो फिर दिक्कतें आ जाएगी ना, x से x तो कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अब तो 3 बच गया, -3 होएगा। फिर समझ गए बात को? तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसलिए ये -3 आएगा। रट्टाफिकेशन नहीं करने वाली है। तुम्हें दिख गया 4 का स्क्वायर है, x की भी पावर डबल है, 6 का भी स्क्वायर है, x स्क्वायर की पावर डबल है। तो यहाँ पे तुम कहोगे 7 का तो स्क्वायर कर दो, -2 और x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 6 × 1/4 भी तो बचेगा। ये 2 से ये 2 और यहाँ पे ये 3, यानी कि 7 का स्क्वायर -3। जोर से बोल दो बस तुम, 7 का स्क्वायर -3 करोगे, आंसर आएगा 46। कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अब इसे उड़ा दो, चाहिए 6 का स्क्वायर करेंगे, -2 करेंगे, 5 × 1/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, -5 करेंगे तो 30, तो 6 का स्क्वायर और -5 यानी कि आंसर होगा 31। क्योंकि चीजें मैच हो रही थी इसलिए कर दिया हमने ये चीज। मजे आ गए होंगे ये चीज भी सीख के। इसलिए मैं हर एक बार, मतलब कि तुमने जब मैंने बताया था कि मैंने ये बताया था ऐसे होता है, a का स्क्वायर -2, लेकिन क्या हर बार ऐसा होगा? क्या ट्रिक बना के फिर ये रेक्टिफिकेशन करते चले जाओगे? वो तो मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। जल्दी नोट करो, फिर और भी देखेंगे अभी। अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, जल्दी आ जाओ इनके ऊपर। एक बार तुम देख लो, शायद 1-2 तो हो भी जाएंगे, ये दोनों हो जाएंगे, उसे हम देख लेंगे बाद में। जल्दी करो एक बार। अगर तुम कर चुके हो ना तो फटाक से ध्यान बस इधर, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो मैं पहले कह रहा हूँ पेशेंस रख के चलना। ये मत सोचना कि समझ नहीं आएगा कुछ, ठीक है? एडवांस मैथ है, उतना आसान है नहीं, तो तुम्हारे लिए थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी। लेकिन दिक्कतें कहाँ नहीं आती फिर, जब पहली बार नई चीजें सीखते हैं, दिक्कतें सबको आती हैं। और अब इस क्वेश्चन के ऊपर भी आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं तुम्हें क्या कि x का स्क्वायर तुम्हें दिख गया, 3 का स्क्वायर दिख गया, 4 का स्क्वायर दिख गया। तुमने कहा 8 का स्क्वायर करेंगे आंखें बंद करके, बिल्कुल करेंगे, क्या दिक्कत है? तो मैंने कहा -2 इंटू, जब तुम ए बी करने गए तो तुमने कहा x से x तो कैंसिल हो रहा था, नीचे 4 बच रहा था, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और 8 का स्क्वायर कहोगे 64 माइनस में 3/2, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर क्या, 62.5। कुछ इस टाइप से भी क्वेश्चंस बिल्कुल दिखते चले जाएंगे तुम्हें और तुम करते चले जाना। बस मैं कह रहा हूं तुम्हें दिख गई चीजें। अगर तुम्हें चीजें दिख गई कि पावर डबल हो रही है, तो मैं कह रहा हूं 6 का स्क्वायर करो। तुम किस चीज का वेट कर रहे हो? -2 × 4 × 1/5। क्या दिक्कतें आ रही हैं? कुछ आ रही है कहीं दिक्कतें? बिल्कुल नहीं आएंगी भाई। 6 का स्क्वायर करोगे 36, माइनस में क्या करोगे 8/5। जब तुम इसको सोल्व करके लिखोगे, शायद ये 1 पे जा रहा, 1.6 कुछ करके ऐसा कुछ आएगा ये। तो जब इसे सोल्व करके लिखोगे तो 34.4 आंसर तुम्हारा आ जाएगा। देख लेना कुछ कैलकुलेशन की कोई दिक्कत हो तो।
ठीक है ना। अब आ जाओ इसके ऊपर, मेन चीज अब हमारी ये है, इसको भी हमें सीखना है, टैकल करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, भाई ये क्वेश्चन आएगा इसे सब सोल्व कर लेंगे, लेकिन जब ये क्वेश्चन आएगा इसको सोल्व करेंगे, वहीं थोड़ा आगे निकलेंगे ना दूसरों से। तो तुम्हें दिख रहा है क्या कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन रहा था, तो 2 का स्क्वायर बन रहा था, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज तो हमारी फिट है, बिल्कुल फिट है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमने कहा हमें यहाँ पे 3 दिख रहा है, उधर 5 है, तो मैं कह रहा हूँ इस 3 की कोई जरूरत नहीं है, तुम कह रहे हो ना, तो मैं कहूंगा तुम्हें क्या कि 3 को कॉमन निकाल दो, निकल ही रहा है जब कॉमन तो निकाल दो उसे, क्या ये चीज बच जाएगी? तो तुम यही चीज समझोगे कि हाँ ये चीज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमने कहा क्या कि वहां पे एक, यहाँ पे 1 है, वहां पे 5 है, 5 की कोई जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कॉमन निकाल दो, कॉमन निकलना पड़ेगा फिर उसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 9x² प्लस 1/4x² और प्लस में 1। क्या अब चीजें मैच हो रही हैं? तुम कहोगे बीच वाली चीजें तो बिल्कुल मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालो जल्दी से, 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू, क्या कोई दिक्कत आएगी? दिक्कत आएगी, मैच करके चल लेना, बिल्कुल कोई दिक्कतें ना कर दो तुम। यहाँ पे कहीं का 14 लेके जल्दी से चले जाओ ना, 13 आएगा, माइनस में 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे 13 पुट करोगे, यहाँ पे 5 और प्लस में 1, 66 जो होगा वही तुम्हारा आंसर होगा। समझ आ रही है ना बात तुम्हें? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो इस क्लास को, मतलब कि जो चीजें छूट रही हैं उसको दोबारा देख लेना है, ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार देख ली और फिर दोबारा नहीं देखी जा सकती। जल्दी से नोट करो, फिर और देखते हैं अभी। अब दिमागी, अब दौड़ाइए थोड़ा सा दिमाग और इनको जल्दी से ट्राई करने की, मतलब कि सोल्व करने की ट्राई करो, जल्दी से हो जाने चाहिए, ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं होंगे, क्योंकि तुम सीख चुके हो चीजों को कि कैसे करनी है ये, तो तुम अब तक तो ट्राई कर चुके होगे, इतना सारा टाइम दे दिया यार। देखो जल्दी से, मैं तुम्हें कह रहा हूं क्या कि तुम्हें 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो कोई मैचिंग तो है ना, नीचे मैचिंग है, नीचे का पड़े रहने दो, 3 कॉमन निकालो यहाँ से, 3 जैसे ही तुमने कॉमन निकाला 5x⁴ और प्लस में 3 कॉमन चला गया है, तो उसको दोबारा क्यों बोल रहे हो तुम? है दिमाग कहाँ है तुम्हारा? 3 इंटू 5 हो जाएगा। अब मैचिंग करके देखेंगे, मैचिंग है नहीं, 5 ज्यादा है तो 5 को ही कॉमन निकालो, जब दिख रहा है इसमें से कॉमन है तो क्यों नहीं निकाल रहे तुम? जवाब तो दो, निकालते क्यों नहीं हो तुम? क्या कुछ ऐसी बात बनेगी? बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी ऐसी। तो अब तुम्हें ये दिख रहा है कि इसका स्क्वायर तो हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जैसे ही होगा, क्या ये चीज नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्यों नहीं बनेगी भाई साहब? 5 का स्क्वायर करो, माइनस में 2 इंटू 5 करो और 1/2 करो। इस चीज को भूल मत जाना, वरना जो चीजें सीखी हैं उसका कोई फायदा तुम्हें रहेगा नहीं। यहाँ से तुम कह रहे हो ये लो, ये हो गया कट, अब बचेगा 5 का स्क्वायर और -5 यानी कि 20। यहाँ पे 20 पुट करो, गुणा 5 करो, प्लस 1 करो, यही है आंसर। कोई दिक्कतें हैं? है क्या दिक्कत? बस करते चले जाओ, प्रैक्टिस का खेल है सारा। यहाँ पे आओ फटाक से, नीचे की चीजें मैच हो रही, ऊपर वाली नहीं हो रही। 3 कॉमन निकालो जल्दी, 9 चला जाएगा ना, 3 तो कॉमन, तो फिर यही बचेगा। क्या ये है? यही नहीं बचेगा क्या? बताओ जल्दी से तुम। अब ये 3 कट रहा है इस पे, 18 पे, और यहां से मेरे को दिख रहा है 5 कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे उसको, कोई दिक्कतें हमें है ही नहीं। अब बन रही है बात, 3 का स्क्वायर 9, डबल पावर सारी चीजें सही हो रही है। इसका स्क्वायर करो, 18 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू 1/4। अब तो बस ये मत देखते रहना मुंह की तरफ कि ये कैसे हो रहा है। 18 का स्क्वायर 324 माइनस में 1.5 322.5। सोल्व करोगे तो यही आएगा, लेकिन तुम्हें भी तेजी लानी है इन चीजों में। शायद तुम मेरे से भी तेज कर दो, मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें। गुणा 5 करोगे, प्लस 1 करोगे, इसको जब तुम सोल्व करके लिख दोगे वही तुम्हारा आंसर होगा। इसे सोल्व करके कैसे लिखोगे देख लो, जितना जल्दी जो तेज कर सकता हो। 10 11 1 15 और 1 16, यानी कि 16 12 और 1 13.5, यही आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, जल्दी से इसे नोट कर लो। कोई मिस्टेक हो कैलकुलेशन में तो देख लेना, क्योंकि अब ये है ना, कोई सामने तो बैठा नहीं है, कोई देख के बता दे कि ये मिस्टेक है। हो जाती है तो वो दिखती नहीं है, वो दिख जाती है तो मैं सोल्व कर देता हूँ। जल्दी से नोट करो, फिर आगे अभी और क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि थोड़ी सी लेंथी रहेंगी अलजेब्रा की क्लास, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं।
इसलिए मैं इसको छेड़ भी नहीं रहा था, क्योंकि अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो थोड़े से कम होते थे और छोटे टॉपिक होते थे। ये बड़ा टॉपिक है, जल्दी से नोट करो और थोड़ी लेंथी रहेगी क्लास। नेक्स्ट आ जाओ। अब ये अच्छे क्वेश्चन है और मुझे भी पता है कि एक ही क्लास के अंदर हम ऐसे टाइप के क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं जो ये काफी अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट ये क्वेश्चन करे थे, हम तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से स्टार्ट हुए थे ना, ए प्लस बी का स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो वहां से करते आए हैं, लेकिन थोड़ा ज्यादा पढ़ा है हमने। ठीक है, जल्दी से अब तुम ट्राई करो, फिर देखेंगे कि कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। अब तुम तो कर चुके होगे, है ना, और शायद तुम्हें दिक्कतें आई होंगी, जरूर आई होंगी। मैं अब की बात को बिल्कुल समझ रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कतें आई ही होंगी। देखो कैसे करना है। तुमने कहा क्या कि नीचे ये 3 बन रहा है और 3 का स्क्वायर 9, नीचे लेकिन 4 बन रहा है। अब तो होश ही उड़ गया भाई हमारे तो। अब कैसे करेंगे? मैं तुम्हें कह रहा हूँ क्या, मेरे को नीचे क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 का स्क्वायर करके 4 बनेगा। क्या चाहिए? 2 चाहिए। मैं कह रहा हूँ नीचे अगर 2 चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 से डिवाइड। नीचे 2 आ गया या नहीं आ गया? तुम कहोगे आ गया, लेकिन ऐसे कैसे ले आएंगे? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा शांति रखो, यहां भी कर दो 1/2। अब कोई फर्क पड़ रहा है? दोनों साइड कर दिया। तुम कहोगे हाँ ये बात तो दिक्कत नहीं है। अब तुम्हारा ये डाउट हो गया खत्म। तुमने कहा 2 तो नीचे ले आए, ऊपर भी तो 3 चाहिए तभी 3 का स्क्वायर बनेगा। तो मैं कह रहा हूं ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2। तो तुम कहोगे 3/2 तो कर दिया। एग्जाम के अंदर कैसे समझेंगे? ऐसे करना है, ऐसे करना है। कैसे समझेंगे वो यहां से पता लगेगा। तुम्हें जिस चीज की जरूरत होगी उसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों साइड कर सकते हो, दोनों साइड। ध्यान से सुन लेना। अब इसे जब तुम सोल्व करोगे तो इस साइड तो बन जाएगा 9। अब 3/2 की अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो दोनों से होगा ना? क्या एक से ही करा दोगे? हाँ बिल्कुल दोनों से होगा। तो 3/2 है तो ये 3 तो हो गया कैंसिल, नीचे बच गया 2x। इसके साथ भी 3/2 जब तुमने किया तो 2 हो गया कैंसिल, ऊपर बच गया क्या? 3। यानी कि ऊपर ये कुछ इस टाइप से निकल के आ गया। अब हमारे पास क्या तुम्हें दिक्कत है? और इज इक्वल टू 9। तो अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या वही नहीं बन जाएगा? हाँ ना? हाँ, अब बिल्कुल सही कर रहे हो। 9 का स्क्वायर करो, माइनस में 2 इंटू 1/2 इंटू 3, 2 से 2 कैंसिल, 9 का स्क्वायर 81 और -3 करोगे 78 आंसर होगा। मुझे पता है कि 100% नहीं समझे होंगे, मैं जानता हूं, मतलब जो बिगिनर है उनको दिक्कत आई होगी। लेकिन अब इसमें देखो कैसे करेंगे। तुम कहोगे नीचे 5 है, नीचे लेकिन 4 आ रहा है। नीचे तो 4 तभी आ सकता है जब 2 का स्क्वायर बने, हमें चाहिए नीचे 2। तो मैंने क्या कहा कि 1/2 से डिवाइड करा दो, लेकिन दोनों साइड। तुमने कहा ये तो आ गया। अब यहाँ पे 25 कैसे आ सकता है? 5 का स्क्वायर बन के। तो 5 का स्क्वायर 5 ऊपर लेके आना है तो 5 से करा दो मल्टीप्लाई, 5 से करा दो दोनों साइड मल्टीप्लाई। एक साइड करोगे गलत हो जाएगा। इसको करेंगे यहाँ पे तो सोल्व, तो ये आ जाएगा 15। इसको जब तुमने सोल्व किया तो इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई 5/2, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई 5/2, 5 से 5 कैंसिल। भाई दिक्कतें नहीं आनी चाहिए ना। अब दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। अब देखो यही चीज नहीं बन जाएगी इसका स्क्वायर करते ही? बन जाएगी। हाँ अब बन जाएगी। 15 का करो स्क्वायर, माइनस में 2 इंटू 5 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 15 का स्क्वायर 225, 225 माइनस 5 220। मजा आ जाएगा तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस को करके। ये मतलब इलॉजिकल क्वेश्चन नहीं है, ये बिल्कुल लॉजिक वाले क्वेश्चन है और लॉजिक देख देख के सोल्व करने पड़ेंगे, ऐसे ही नहीं होंगे ये। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करो। और मैं एक बार सामने से हट रहा हूं, तुमने नोट कर लिया होगा यहाँ पे पॉज करके। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हमने पढ़ ली, मैं सोच रहा था और भी करवा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो ये पहली क्लास थी अलजेब्रा की। अच्छे से देखना, पेशेंस के साथ लास्ट तक टिके रहना। अलजेब्रा का कोई भी क्वेश्चन किसी भी वनडे एग्जाम का नहीं छूटेगा तुम्हारा। ठीक है, थोड़ा सा ट्रस्ट और पेशेंस ये दोनों लेकर के चलो, कहीं दिक्कतें नहीं आएगी। और यहीं तक रहेगी हमारी पहली क्लास।